Hello everybody, welcome back. My name is Mukesh and we are now starting from line 179. Now the names are departed and their friends the loitering heirs of city directors. जो आम लोग हैं उनके पास जो है अब वो हैसियत नहीं बची है कि वो समर के टाइम पे रात को एंजॉय करें विद गर्ल्स एंड विद निम्स मतलब मैंने आपको बताया ऐसा कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया है उन्होंने. नाउ the nymphs have departed and their friends the loitering heirs of city directors. जो शहर के बड़े लोगों के बेटे हैं, loitering ख़राब करते हुए, है ना, मतलब जिन्होंने शहर को ख़राब किया है, गन्नती को ख़राब किया, departed चले गए हैं, have left no addresses उन्होंने कोई नामो निशान अपना नहीं छोड़ा है. by the waters of Leman I sat down and wept. now ये जो रेफरेंस है ये एक्चुअली साम PSALM साम से होते हैं, साम 13 से है. और ये जो ज्यूज़ होते हैं JEWS उनके कल्चर का एग्जांपल है कि जब उनको अपने घर जाना था और घर जा नहीं पा रहे थे तो वो दे वेप्ट बाय द वाटर्स ऑफ, और नदी का नाम अभी मुझे देखना पड़ेगा. सो वहाँ से रेफरेंस लिया है ये कि बाय द वाटर्स ऑफ लेमान आई सेट डाउन एंड वेप्ट. नाउ एवरीबडी इन दिस वेस्टलैंड, खासकर जो नरेटर है हमारा जो जान रहा है इन बातों को, ही वॉन्ट्स टू गो होम. कौन सा घर? ईंट पत्थर से बना हुआ घर नहीं, होम जहाँ जिसको वो होम कह सके, मतलब जहाँ पर वो कल्चर, वो स्पिरिचुअलिटी, वो रिलीजन पहले ऐसा हो. स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली फॉर आई स्पीक नॉट लाउड और लॉन्ग. फिर से वही स्पेंसर की प्रोथेलेमिन की रेफरेंस है और इसको आप एनाफोरा बोलना चाहो तो बोल सकते हो, बिकॉज स्वीट टेम्स एंड सॉफ्टली दो बार आ रहा है. तो वो बोल रहा है कि जब तक मैं अपना सॉन्ग ख़त्म नहीं करूँ तब तक तुम सॉफ्टली बहती रहो, क्योंकि मैं ज़्यादा ज़ोर से और ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा. बट एट माई बैक इन अ कोल्ड ब्लास्ट आई हियर, पर अपने पीछे में एक ठंडी जो हवा चल रही है उसमें, कोल्ड ब्लास्ट ठंडी हवा, आई हियर मैं सुन सकता हूँ द रैटल ऑफ द बोन्स, हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज़ को, एंड चकल स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर, और हंसने की आवाज़ जो है, चकल मैंने हंसने की आवाज़, फ्रॉम ईयर टू ईयर, एक कान से दूसरे कान में, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ को. और यहाँ पे सिनक डकी हो सकता है बिकॉज व्यक्ति से व्यक्ति के लिए ईयर टू ईयर यूज़ किया गया. पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो है रैटल ऑफ द बोन्स. आदमियों के, इंसानों के चलने को या इंसानों के होने को उसने क्या नाम दे दिया? रैटल ऑफ द बोन्स, हड्डियों का कड़कड़ाना. मतलब इंसान जो है वो हड्डियों के पुतले बन के रह गए हैं और कुछ नहीं बचा है उनके अंदर. अ रैट क्रेप्ट सॉफ्टली थ्रू द वेजिटेशन, और वहाँ जो ग्रासेस थी या घास थी उसमें एक रैट जो है वो बिल्कुल धीरे से क्या है, क्रेप्ट, रेंगता हुआ आ रहा है. ड्रैगिंग इट स्लिमी बैली ऑन द बैंक, और अब जो किनारा है उस पर उसकी जो पतली सी बैली है, पेट है, वो उसको घसीटता हुआ आ रहा है. While I was fishing in the dull canal, जब मैं polluted canal के पास में फिशिंग कर रहा हूँ, dull माने polluted. On a winter evening round behind the gas house, और गैस हाउस वर्ड उसने यूज़ किया स्लम्स के लिए, जो कच्ची बस्तियाँ होती हैं. On a winter evening, सर्दियों की शाम को, राउंड बिहाइंड द गैस हाउस, स्लम्स के पीछे, म्यूजिंग अपॉन द किंग माई ब्रदर्स wreck, और ये जो दो लाइन्स आने वाली हैं, एंड ऑन द किंग माई फादर्स डेथ बिफोर हिम, ये दोनों लाइनें जो हैं टेम्पेस्ट की हैं, मैंने लिख दिया आगे. और ये टेम्पेस्ट की लाइंस जो हैं यहाँ पर अगर आप सरसरी नज़र से देखेंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा इनका, बट बहुत डीप जाना पड़ेगा मीनिंग के लिए. पहले मैं हिंदी कर रहा हूँ. तो मैं फ़िशिंग कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अपॉन द किंग माई ब्रदर्स रैक, जो मेरा भाई था जिसका कि जहाज़ जो है रैक हो गया, मतलब तूफान में टूट फूट गया. एंड ऑन द किंग माई फादर्स डेथ बिफोर हिम, और उससे पहले जो मेरा किंग था, जो मेरे पिता थे, उनकी मृत्यु के बारे में. नाउ सी, ये दो लाइन्स जो हैं, मैं आपको बोल रहा था कि हिंदी मीनिंग तो हो गया, पर वहाँ पर चूहे का रेंगना, पत्तियों का होना, या सिटी के जो बड़े लोगों के बेटों का होना, और उसके बाद ये क्या सेंस देता है? सेंस क्या है? दो किंग जो हैं जिनकी डेथ के बारे में बात कर रहा है, एक की इनडायरेक्टली, एक की डायरेक्टली, कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो भाई था उसका रैक हुआ कैसे, मतलब किस तरह से जो नया किंग है हमारा, नए जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, नए हमारे जो प्रशासन चलाने वाले वो लोग हैं, कैसे दे आर रैकेड ऑल, मीन्स दे, वो क्या हो चुके हैं, दे आर ऑल करप्टेड.
एंड ऑन द किंग माई फादर स्टेट बिफोर हिम, और मैं अपने किंग फादर के बारे में सोच रहा हूँ जो उससे पहले किंग था। मतलब जो स्पिरिचुअल था, जो रिलीजियस था और जो एक कल्चर प्रदान कर सकता था। कहने का मतलब ये है कि पास्ट जो है इट वॉज फुल ऑफ मीनिंग टू पीपल, एंड द प्रेजेंट, इवन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज रैकेड। ये जो दो लाइन्स है ये इनको रिप्रेजेंट करती है। आप याद रखना, टेम्पेस्ट से ली गई है लाइन से, टेम्पेस्ट का रेफरेंस है। वाइट बॉडीज नेकेड ऑन द लो डैम्प ग्राउंड, और उनकी जो वाइट बॉडीज हैं वो कहाँ पड़ी हैं? डैम्प, गीले ग्राउंड में नीचे पड़ी हुई हैं। एंड बोन्स कास्ट इन लिटिल लो ड्राई गार्नेट, और एक बहुत ही छोटे से सूखे से ड्राई गारेट, गारेट बोल सकते हैं अपने एटिक को, मतलब जो कमला दास की पोएम में आया था ना, याद होगा आपको, एटिक्स है ना, जो अपन एक छोटा सा स्टोर रूम बनाते हैं। रूम क्या बनाते हैं? छत के नीचे दीवार के साथ लगा के अपन छोटा स्टोर फैसिलिटी बनाते हैं जो। नाउ rattled by the rat's foot only, और उसके पास विजिट करने कोई नहीं आता। कौन आता है? सिर्फ rats foot only, ईयर टू ईयर, साल दर साल चूहे जो हैं वही आते हैं उनकी हड्डियों के पास में, और कोई नहीं आता। मतलब ये जो दो डेड बॉडीज पड़ी हैं, हड्डियों में तब्दील हो चुकी हैं, कोई उनको विजिट करने वाला नहीं है। बट एट माई बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम आई हियर द साउंड ऑफ हॉर्न्स एंड मोटर्स। अब याद रखना ये लाइन्स जो हैं एंड्रू मार्वेल की फेमस पोएम जो है टू स्क्वायर मिस्ट्रेस, आप चाहें तो गूगल पे जाके इस पोएम को एक सरसरी नज़र से पढ़ भी सकते हैं, अच्छी पोएम है बहुत ही, वहाँ से लीजिए। पर वहाँ पर क्या था? बट एट माई बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम आई हियर द नेचुरल साउंड्स, है ना, नेचुरल साउंड सुनते हैं वो, लेकिन यहाँ पर मैं अपने पीछे की तरफ सुन पा रहा हूँ साउंड्स किसकी? हॉर्न्स और मोटर्स की, है ना, मतलब वाहनों के हॉर्न बज रहे हैं और मोटर गाड़ियाँ चल रही हैं, उनकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ मैं। Which shall bring, जो लाएगी, स्वीनी टू मिसिस पॉटर इन द स्प्रिंग। ये जो रेफरेंस है वो जॉन डे के एक ड्रामा की है, पार्लियामेंट ऑफ बीज नाम है इसका, JOHN, जॉन डे दे ही रखा है मैंने, पार्लियामेंट ऑफ बीज। उसमें एक्टियन और डायना का रेफरेंस है। एक्टियन एक व्यक्ति था और जो कि डायना गॉडेस ऑफ हंटिंग को नहाते हुए देख लेता है वाइल शी वॉज नेकेड, है ना, और वो उसको श्राप देती है कि तुम एक स्टैग बन जाओगे, 12 सिंगा बन जाओगे, और वो बन जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो रेफरेंस जो थी उसमें कहीं भी लस्ट नहीं थी, फिर भी उसको श्राप मिल गया। लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंसेस हैं, दो नाम हैं, एक तो है स्विनी, ये T.S. एलियट की 2 पोएम में पहले भी आ चुका है, सेक्सुअली बहुत ही इंक्लाइंड पर्सन है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में संलिप्त रहने वाला। और मिसिस पोर्टर जो है वो ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स जो हैं अक्सर मिसिस पोर्टर के बारे में गाया करते थे। शी वॉज फिजिकली अवेलेबल लेडी इन देयर पोइम्स और सॉन्ग्स, एक्चुअली थी या नहीं थी। तो मतलब कुल मिला के दोनों ही ये जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में संलिप्त रहने वाले लोग जो हैं, इनका रेफरेंस यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब जब कोई मिस्ट्रेस में नेचुरल सॉन्ग्स आती थी, रिवर की सॉन्ग आती थी, तो प्रेमी मिलते थे, लव के बारे में बात होती थी। अब हॉर्न्स की आवाज़ आ रही है, मोटर्स की आवाज़ आ रही है, तो क्या होगा? दो सेक्सुअली इन्वॉल्व लोग जो हैं, सेक्सुअली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग जो हैं वो मिलेंगे। ओ द मून शोन ब्राइट ऑन मिसिस पोर्टर, मिसिस पोर्टर के ऊपर मून जो है वो बहुत ही ब्राइट चमक रहा था। एंड ऑन हर डॉटर, उसकी बेटी का भी रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे। दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर, और वो अपने पैर जो हैं वो किस में धो रहे हैं? सोडा वाटर में। सोडा वाटर में पैर धोना भी क्या शो करता है? दिखावा। कोई आदमी पैर अपने पानी में भी धो सकता है। ओके, तो आगे की जो लाइन्स हैं वो फ्रेंच पोइट वर्लेन की एक रचना है पार्सिफाल, उसमें से ली गई हैं। और पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ। एटो सेस वॉइक्स दी फेंस शेंटिन डैन सा कुपल। ये जो लाइन्स हैं जिनका मीनिंग जो है वो क्या है? दो चिल्ड्रंस वॉइसेस सिंगिंग इन द डोम, ये बच्चों की आवाज़ें जो गा रही हैं किसी डोम में, किसी बड़े से हॉल में। ना ये जो लाइन्स हैं ये रेफरेंस है पार्सिफाल से, और ये कब यूज़ किया गया था पार्सिफाल में? जब वो बच्चों के गाने को एक नॉन फिजिकल नॉन सेक्सुअल एक्टिविटी बताते हुए ये शो कर रहा था वर्लेन कि किस तरह से इंसान जो है वो टेम्पटेशन से दूर होकर बच्चों की तरह जो है इनोसेंट बन सकता है। ओके, तो अब देखो ध्यान से,
पहले रेफरेंस आती है स्वैनी और मिसिस पोर्टर की, उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में बात होने वाली है या किसी और की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में बात होने वाली है, ठीक है। उसके बाद वो वर्लैंड की बात करता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहने की या फिर टेम्पटेशन से दूर रहने की बात करता है, ठीक है। और वो टेम्पटेशन से दूर रहने की बात के बाद में एलियट डायरेक्टली क्या बोलता है, ट्विट ट्विट ट्विट, जग 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 जग। ये वही लाइन्स हैं आपको याद दिलाएंगी सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में ये जग 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 जो है फिलोमिल की जो दुख है उसको रिप्रेजेंट करने के बाद में उसकी जो आवाज़ है कैसी लग रही थी, वो जग 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 जग, ट्विट 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 नया जोड़ दिया है इसने। मतलब कोई मीनिंग नहीं है लोगों के लिए इसका, है ना। कोई कितना भी मीनिंग अच्छी बात बोलना चाहे, कोई कितना भी दुख भरी बात बोलना चाहे या फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है। पार्सिफाल की बात जो है यहाँ पे हुई है उसका भी कोई मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंग भी जग 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 ही है। सो रूडली फोर्स, फिलोमिला को याद कर रहा है, वो बोल रहा है कि कितना रूडली उसके साथ रेप हुआ था, टेरेस द्वारा, एस ऐड कर देंगे अपन इसमें। वो बात भी लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। आजकल रेप कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना, आजकल सब संबंध ऐसे ही हो गए हैं। अब जब बहुत जल्दी हम देखने वाले हैं इस पोएम में, इसी पार्ट में आगे कुछ ऐसा ही एक्ट होने वाला है जो किसी भी मायने में रेप से कम नहीं है, बट इट डजंट मैटर एट ऑल, ओके। एक और चीज़ आपके दिमाग में मैं लाना चाहूँगा कि आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या मतलब है, मतलब ऐसे ही कभी भी कुछ भी आ रहा है ना, क्यों हो रहा है ऐसा, एलियट ने जानबूझ के किया या क्या कारण है इसका। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताना चाहूँगा। एक टर्म है नॉवल में तो इसको यूज़ करते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, जिसको जेम्स जॉयस द्वारा परफेक्ट बनाया गया था, हेनरी जेम्स द्वारा परफेक्ट बनाया गया था। और पोइट्री में अगर वही टर्म यूज़ की जाए तो उसको अपन बोलते हैं इंटीरियर मोनोलॉग, ओके। इंटीरियर मोनोलॉग में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वैसे वैसे उनको वैसा का वैसा लिख देना। और आप सब जानते हो कि हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं जो वो क्रोनोलॉजिकली नहीं आते हैं, वो कोहेरेंटली नहीं आते हैं। कभी भी कोई सोच रहे होते हैं चीज़ हम, और अचानक से एक बात से जुड़ी कोई दूसरी बात हमारे दिमाग में आती है तो हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि हम पहली बात को पूरा करेंगे सोचने में, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ शो करके इंटीरियर मोनोलॉग ये बताना चाहता है कि ह्यूमन माइंड कितना कॉम्प्लेक्स होता है और करंट सिचुएशंस उसको और कितना कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, करंट सिचुएशंस ही ऐसी हैं। आगे पढ़ते हैं। अनरियल सिटी, दिस इज अनरियल सिटी अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर नून, अगेन रिपीट हो रहा है ये, है ना, बैरल ऑफ डेड से। तो ब्राउन फॉग मतलब बैरननेस शो करता है, ऑफ ए विंटर नून, सर्दियों की दोपहर को। मिस्टर यूजिनाइडस द स्मिरना मर्चेंट या स्माइरना मर्चेंट, मिस्टर यूजिनाइडस की बात पहले हो चुकी है, नाम नहीं आया था उसका, वन आइड मर्चेंट याद है आपको, वो यही है। मिस्टर यूजिनाइडस द स्मिरना मर्चेंट अनशेवन with a pocket full of currants. Now वो मर्चेंट है, स्माइरना का है वो, और उसने दाढ़ी नहीं कर रखी है, उसकी पॉकेट में करंट्स हैं, मतलब किशमिश बोल सकते हैं अपन। CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट पेड लंदन, डॉक्यूमेंट्स एट साइड, मतलब एट साइड सॉरी, मतलब वो कुछ माल वाल ढोने के लिए, कुछ जहाज़ में रखने के लिए आ रहा है, जिसका उसने कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट सब पे कर दिया है ना। मतलब बिजनेस की बात चल रही है। तो बिजनेस की बात करते करते बीच में क्या शुरू हो जाता है, आस्क्ड मी इन डिमोटिक फ्रेंच, उसने मुझे कोलोक्वियल बोलचाल की फ्रेंच भाषा में कहा, टू लंचियन एट द कैनन स्ट्रीट होटल, कि चलो अपन लंच करने चलते हैं कैनन स्ट्रीट होटल में। और उसके बाद फॉलोड बाय वीकेंड एट द मेट्रोपोल, और उसके बाद में हम पूरा वीकेंड जो है मेट्रोपोल होटल में बिताएंगे ना। ये मेट्रोपोल होटल जो है वो किसके लिए जाना जाता है, ऐसी ही एक्टिविटीज़ के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए। और यहाँ पर तो और भी पार्ट टेढ़ी हो गई, बिकॉज वो नैरेटर है हमारा वो भी मेल है, और जो ये यूजिनाइडस है वो भी मेल है, तो इसका मतलब होमोसेक्सुअलिटी की बात चल रही है। ओके, अगले वीडियो में बात करते हैं। इट्स अप टू 14 मिनट वीडियो, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।